प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस साप्ताहिक सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सबको स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें संत महात्मा की और अनुभवी प्रेमियों का सारगर्भित सत्संग विचार हर एक शुक्रवार श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो आज भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज के जो जूम लिंक आप लोग ने रिसीव किया है उसको आप अपने इष्ट मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में
पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर
गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया है हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं। और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे शोएब गराय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हंस बेला, हमारे पंजाबी बाग आश्रम, न्यू दिल्ली। हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, आति सर्व आरंभम धावत है सब संत। गुरु की कीजिए वंदना, भाव से बारंबार, तीनों का से किया जिन भव सागर श्री पार। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य देवताओं की जय। सच्चे दरबार की जय। आप सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ। आकाश भाई ने मौका दिया है। गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया से हम सब जो भी हैं, जहां भी हैं, इसी तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापी स्वर्ण भावम तज्जन्ते कलेवरम, तम तवे कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देखो, मन की गति तो बहुत तीव्र है और आजीवन इस तीव्र गति को आदमी को कंट्रोल करने का अभ्यास करना पड़ता है। जहां जहां ये मन जाता है वहां वहां से इसको खींच करके और मेरे स्वरूप में स्थित करना। अष्टांग योग में आपने एक बात सुनी होगी, प्रत्याहार। प्रत्याहार का यही मतलब होता है कि जहां जहां पर ये मन और हमारी दृष्टि जाती है, किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमारी दृष्टि जाती है, दृष्टि के साथ साथ हमारे मन की वृत्ति भी उस ऑब्जेक्ट पे जाती है। और अनंत जन्मों से, अनेक जन्मों के अभ्यास से इसने इतना तगड़ा अभ्यास कर लिया है इन चीजों का कि बिना सोचे ये सब चीजें होती रहती है हमारे साथ में। एक लूप बन जाता है, घूम फिर के वही होता है, वही होता है, वही होता है, वही होता है, वही होता रहता है। इस मन की इस वृत्ति को प्रत्याहार में कहा जाता है कि हटा करके, सपोज करो कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, टेबल पे ग्लास रखा है, आपने ग्लास पे नजर डाली और फिर अपनी नजर को ग्लास से खींच करके अपने भीतर आपने स्थिर कर दिया। एक तो सामने ऑब्जेक्ट है तो होता है, तब जब मन उस पर टिकता है। लेकिन अनंत ऑब्जेक्ट, अनंत चीजें, अनंत वस्तुओं की इसको आदत है और उसने जाने अनजाने उन पे नजर जाती है। नजर नहीं भी जाती है तो हमारा क्या स्वभाव होता है मन का, इमेजिनेशन के थ्रू उन चीजों का चिंतन करता रहता है। ना चाहेगा तब भी उसकी छवि उसके अंदर घूमती रहेगी। मन के तीन स्तर हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अति चेतन मन। अक्सर हम जागृत अवस्था में चेतन स्तर पे रहते हैं, सारी चीजों को अवेयरनेस के साथ में हम सारी चीजों से डील करते हैं। अवचेतन मन कब होता है? जब हम नींद में जाते हैं और हम सपना देखने लग जाते हैं। अति चेतन की अवस्था में हमारा प्रवेश कभी नहीं होता है। भजन अभ्यास हमें क्या सिखाता है, ज्ञान की क्रियाएं क्या सिखाती है और योग शास्त्र हमें क्या सिखाता है? अति चेतन अवस्था में प्रवेश करना सिखाता है। गुरु महाराज जी ने जो हमें उपदेश दिया है, ये मन की जो तीसरी अवस्था है, अति चेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियसनेस, वहां पे टिकने की, वहां पे जा करके उसको सब रियलाइज करके और उसका अभ्यास बनाने के लिए हमें ज्ञान की क्रियाएं सिखाई है। पर हमारा मन अति चेतन अवस्था में तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक हम इसको बरबस लगाएंगे नहीं, जब तक हम इसको खींच के
और वहां पे ले जाएंगे नहीं। उस खींचने का नाम ही अभ्यास है। ऑब्जेक्ट से खींच के सब्जेक्ट पे लाना या अपने भीतर स्थिर करना, भगवान के स्वरूप में स्थिर करना, आत्मा के स्वरूप में स्थिर करना, यही प्रत्याहार है। फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं, प्रभु कि हर आदमी ये जानता है कि गलत क्या है और सही क्या है, हर आदमी जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है कि जानते हुए भी आदमी से जो नहीं करना चाहिए वो करवाती है, पाप और पुण्य में उलझाती है? ये कौन सी चीजें हैं? ऐसा क्या है जिसको हम समझ सकें और हमको ये समझ में आ जाए कि ये गलत है, तो हम गलत से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य समझता तो है कि गलत और सही क्या है, वो जानता भी है कि अगर मैं गलत करूंगा गलत का परिणाम गलत होगा, लेकिन फिर भी उसे गलतियां हो जाती है। वो इसलिए होती है, उसके पीछे पूर्व के उसके अभ्यास होते हैं, और पूर्व के अभ्यास के साथ साथ दूसरा क्या होता है, मनुष्य के शरीर में इंद्रियां है, इंद्रियां इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि वो बड़े से बड़े विद्वान से भी गलतियां करवाती है। तो आदमी करता नहीं, आदमी से बरबस गलतियां होती है, आदमी बरबस बुरे विचारों में फंसता है, आदमी बरबस जो नहीं करना चाहिए ऐसी करने वाली स्थिति में जाकर के अपने आप को मजबूर करता है। कौन करता है? इस शरीर में जो इंद्रियां हैं। इंद्रियां हम किसको कहते हैं? जो हमारे 5 सेंसेस हैं। एक तो मोटर ऑर्गन्स होते हैं, और इस तरह से जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होती है, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा और मोटर ऑर्गन्स के द्वारा हमारा जो अंदर से ही पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। और ये अवचेतन मन जिसको कहते हैं, उस अवचेतन की अवस्था में हमारा पूरा अंदर का मैकेनिज्म चलता रहता है। कई बार अवचेतन से ही हम डायरेक्शन में जाते हैं, वहीं से हमको डायरेक्शन मिलता है और हम कुछ काम कर जाते हैं। बहुत दिन से पड़ा हुआ हमारी अलमारी में कोई सामान है, हम उसको भूल चुके हैं, अचानक एक दिन ख्याल आता है और हमारे कदम अलमारी की तरफ जाते हैं। अवचेतन हमें गाइड कर रहा होता है, जो दबा हुआ है, जो दबी हुई परत है, वो हमें गाइड कर रहा होता है। उसी को कहते हैं चित्त में संस्कारों का स्टोर हो जाना। तो बिना किसी के सपोर्ट के, सहारे के, अवचेतन हमें डायरेक्शन देता है और गाइड करता है, और हम उस तरफ हमारे कदम बढ़ जाते हैं और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। ये देखो, अंदर बाहर के सारे जो मैकेनिज्म बना हुआ है शरीर का और मन का, वो पूरा का पूरा हमें गाइड करता है, और हम उसके सामने विवश होकर के उन सभी चीजों को करते हुए चले जाते हैं, करते हुए चले जाते हैं, चले जाते हैं। इस अभ्यास को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भजन का अभ्यास। भजन और क्रियाओं का अभ्यास क्या करता है? आदमी बॉडी माइंड की जो सीमा है, बाउंड्रीज है, जब हम क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, जब हम भजन का अभ्यास करते हैं, तो बॉडी माइंड का जो सर्कल बना हुआ होता है उससे परे की तरफ जाते हैं, उसको क्रॉस करने लग जाते हैं। धीरे 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 ये हमारा अभ्यास बनता है, और जब अच्छा अभ्यास बन जाता है तो हम इसमें एकदम छलांग लगा पाते हैं। कभी कभी हम भजन करते हैं, भजन में बैठते हैं और हमारी सुरती ऊपर की तरफ चली जाती है। जब हम भजन से उठते हैं तो इतना अच्छा महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, सब कुछ शांति में महसूस होता है। क्यों होता है? हमने एक छलांग लगाई, अचानक से छलांग लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इसका अच्छा अभ्यास किया हुआ होता है। और जो मन विवश करता था हमें संसार की इंद्रियों के साथ टच में होने वाली चीजों में ले जाने का, उलझाने का, इसका स्वरूप है, पूरा मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि वो हमें कहां ले जाएगा? वर्ल्डली थिंग में हमें उलझाएगा। बॉडी और माइंड की सीमा से परे जाने का अभ्यास हमारा है नहीं, तो हमें वो इसमें ही रखेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो अभ्यास बने हुए हैं धीरे 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 उन अभ्यासों को कमजोर करो, और जैसे वो अभ्यास जितनी मात्रा में कमजोर होंगे उतनी मात्रा में तुम अपने स्वरूप में छलांग लगा सकते हो, अपने स्वरूप का स्मरण कर सकते हो, अपने स्वरूप की अनुभूति कर सकते हो। और तब हम ये कह पाते हैं कि हमने ईश्वर का अनुभव किया, भगवान का अनुभव किया। भगवान का या ईश्वर का अनुभव कोई चमत्कार से नहीं होता है, वो तो हर समय
हमारे अंदर में हम हैं मतलब भगवान है, हमको अपने आप का ख्याल है मतलब भगवान है, तभी हम हैं। ये जो स्मृति हमारे अंदर आ रही है, केवल जरूरत क्या होता है कि हमें अपने भीतर अपना जो अति चेतन स्वरूप है, अति चेतन अवस्था है, उस अवस्था में जाने। तो अति चेतन की अवस्था हमें कब प्राप्त होगी? जब ये अवचेतन के अंदर हम विवश नहीं रहेंगे, तब जाकर के इसका अभ्यास टूटेगा और उसका अभ्यास बढ़ेगा, उसमें हम छलांग लगाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर ये सब भी नहीं होता है, ये कौन कर सकता है? जो बहुत अवेयर है, जो निरंतर ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए अपने आप को सजग रखता हुआ भजन अभ्यास करता है, उसके साथ ये चीजें घट जाती है, वो अपने स्वरूप को पहचान पाता है, अनुभव कर पाता है। लेकिन हर एक आदमी की ऐसी अवस्थाएं नहीं होती है। ज्ञान मार्ग में एक और क्या परेशानी होती है कि जब तक आदमी अपने शरीर और मन से स्वस्थ होता है, तब वो अपने स्वरूप में स्थिति स्थिर कर पाता है। पर हर समय हमारे शरीर की ऐसी अवस्था नहीं होती है। हर समय आदमी युवा नहीं होता है, वृद्धावस्था भी आती है, जरा मरण भी लगा हुआ होता है, इसके साथ में रोग, बुढ़ापा, वृद्धावस्था लगी हुई होती है। तो सबकी अवस्थाएं अलग अलग है। तो सबसे अच्छा समय तो क्या है कि अगर आदमी के शरीर में ताकत है, बल है, क्षमता है, तो वो क्या करे कि इसका अभ्यास उस समय दृढ़ अभ्यास बना ले। अगर वो अपने शरीर में ताकत रही, युवा अवस्था रही, तब से अगर वो अभ्यास करता है और जीवन पर्यंत उसने अभ्यास किया, तो जो उसकी वृद्धावस्था और रोग की बीमारी की अवस्था आएगी, तब भी उसके मन की स्थिरता अपने स्वरूप में रहेगी, भगवान के स्वरूप में रहेगी। क्यों? क्योंकि अभ्यास जब स्वस्थ थे, युवा थे, शरीर में ताकत थी, तो हमने एक अभ्यास बना लिया है अति चेतन में टिके रहने का। और अगर ये सब नहीं होता, भगवान कहते हैं कि भक्ति का भाव होना बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग पे क्या है? शरीर में बल है, मन में क्षमता है, मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो हमने भजन किया, भजन में हमारी सुरती लगी, ध्यान किया और हमारी स्थिति स्थिर हो गई। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, तो उसके लिए आदमी को भावनात्मक रूप से भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में प्रेम होना चाहिए। निष्ठा क्यों होनी चाहिए? निष्ठा इसीलिए कहा जाता है होनी चाहिए कि जब कोई अवस्थाएं काम नहीं करती है, तो बेड पे पड़े पड़े भी गुरु महाराज का स्मरण होता है। और भावना ऐसी चीज होती है कि भावना जहां पे होती है, वहां पर मन बहुत जल्दी से टिक जाता है, बहुत जल्दी से लग जाता है। जहां पर जिस चीज की भावना होती है, मन को बरबस खींच करके वो भावना वहां पे ले जाती है और मन लग जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि अर्जुन, अगर तेरे से सब कुछ नहीं होता, तो मुझे शरणागति का भाव, इमोशन और डिवोशन दोनों में हमें फर्क समझ में आना चाहिए। हर इमोशन डिवोशन नहीं होता है। और डिवोशन को अगर हम समझते हैं, तो हमको पता होता है कि भक्ति क्या है। और भक्ति को क्या चीज है कि हमारे मन का वो प्रेम, वो लगाव, वो श्रद्धा, जिसमें मेच्योरिटी हो। एक तो मेच्योरिटी नहीं होती है, थोड़ी देर भाव आया, थोड़ी देर हम नाच लिए, कूद लिए, भगवान के सामने रो भी लिए, गिड़गिड़ा भी लिए, उसके बाद फिर सब छूट गया। नहीं, शंकराचार्य जी कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति विधीयते। अपने स्वरूप में स्थिर रहना, एक मेच्योरिटी होना, डिवोशन में भी मेच्योरिटी होना, कि अभी भाव आया और फिर दूसरे क्षण भाव खत्म हो गया, ऐसा नहीं। उस भाव में स्थिरता होनी चाहिए, उस प्रेम में स्थिरता होनी चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। और कहा जाता है कि भगवान का प्रेम ऐसा होता है, गुप्त होता है, वो दिखता नहीं है। अंदर ही अंदर हमें नहीं पता किसका कितना प्रेम होता है, किसका कितना भाव होता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, ये चार चीजें हैं ईश्वर तक पहुंचने की या अपनी आत्मा का स्वरूप बोध करने की। अगर एक नहीं हुआ, तो चारों का सहारा लेते हुए आदमी को भगवान की भक्ति करना चाहिए। चारों का सहारा कैसे? हमने ध्यान भजन भी किया, उसके बाद में हमारे मन में प्रेम भी है गुरु महाराज के प्रति, भगवान के प्रति। हम जो कुछ करते हैं भगवान को समर्पित होकर के कि ये सब कुछ आपका है,
और आपका है और आपने ही मुझे हर ड्यूटी को दे रखा है, सौंप रखा है, इसलिए मैं आपकी ही ड्यूटी कर रहा हूं। प्रेम का ये भाव होता है, इस भाव से हम भगवान को समर्पित होते हैं, गुरु महाराज को समर्पित होते हैं, और फिर हम सारी दुनिया के काम करते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि स्टेबिलिटी होती है, वहां पर स्थिरता होती है। और आदमी अगर पूरे संसार को भगवान का समझ करके समर्पित होके अगर कर्म करता है तो कहते हैं कर्म बंधन उसे बांधते नहीं। ईशावास्य उपनिषद में कहा जाता है, ईशावास्य, भगवान सब तरफ व्यापक है, सब कुछ भगवान में समाया हुआ है। इस भाव से कर्म करना, वो कर्म करते रहना, उससे क्या होगा कि तुम्हें कर्मों के बंधन बांधेंगे नहीं। तो हमने भजन भी किया, हमने भगवान का सब कुछ है ऐसा समझ के समर्पित हो गए, सारा कर्म भी किया, उसके बाद हमने भजन का अभ्यास किया, योग की क्रियाओं का अभ्यास किया, और उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर एक विवेक बना हुआ होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है, इस बात को समझना भी ज्ञान है। कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी परंपराएं हैं जिसको हम आजीवन फॉलो करते हैं, पर हमारा आध्यात्मिक उत्थान उसमें एक रत्ती भर भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने परंपराओं को ही भक्ति माना है, और ज्यादातर संसार में दुनिया जो भक्ति को समझ रही है, रिचुअल्स को ही दुनिया में भक्ति समझा जाता है। तो रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स किसी सिविलाइजेशंस में चली हुई आने वाली परंपराएं हैं और कुछ नहीं। कोई हुआ, कोई घटनाएं हुई, उसका एक रिचुअल्स बना, वो रिचुअल्स चला आया, उसको फॉलो करते आए और आदमी की एक परंपरा बन गई। लोगों ने सोचा कि शायद यही भक्ति होगी, लेकिन रिचुअल्स का मतलब भक्ति नहीं होता है। भक्ति का मतलब है कि आप अपने स्वरूप के भीतर ज्ञान की दृष्टि से कैसे भगवान को जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, आप अनुभव करते हैं, उसका रियलाइजेशन करते हैं। गुरु की शरणागति होती है, आपकी श्रद्धा होती है, ये सारा चीज मिलकर के भक्ति का मार्ग बनता है। अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं तो हम सच्ची भक्ति करते हैं, और अगर हमारे पास भक्ति का ये साधन नहीं है तो हम रिचुअल्स कर रहे हैं, रिचुअल्स का पालन कर रहे हैं। तो सज्जनों, गुरु महाराज जी कृपा से हम सबको बहुत शुभ अवसर मिला है। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कुंवर कंठ मणि भूषण जान्यो कहीं गवायो, कोई सखी ने आन बतायो मन को भरम नसायो, परम प्रभु अपने ही उर पाए। गुरु महाराज जी का ज्ञान क्या कहता है? परमात्मा कहाँ है? अपने हृदय में, और सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक सत्ता है वही मेरे अंदर। कबीरदास जी कहते हैं, एक राजकुमार थे, उनके गले में एक बहुत सुंदर खूबसूरत मणियों का हार था। अचानक उसको भ्रम हो जाता है कि मेरा हार खो गया है। वो ढूंढ रहा है, अपने कमरे में ढूंढ रहा है, बिस्तर पे ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, उसे मिल नहीं रहा है। अचानक उसके साथ का कोई आता है, वो बताता है, अरे गले में हाथ डालो, शीशे में देखो, आपका हार आपके ही गले में है। वो देखता है, मन का भ्रम नष्ट होता है, आश्चर्यचकित होता है, वो यहीं पे था। गुरु महाराज जी हमें ज्ञान की क्रियाएं बताते हैं, और जैसे हम ज्ञान की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि हम इतनी गहरी शांति पहले कहाँ थी। हमने पहले इतनी गहरी शांति कभी महसूस क्यों नहीं की, जबकि हम रिचुअल्स कर रहे थे। सोसाइटी में जो कुछ नियम बना हुआ था, परिवार में जो कुछ नियम बना हुआ था, वो सब कुछ हम करते थे। लेकिन ये गहरी शांति का एहसास हमें तभी होता है जब हम ज्ञान के क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, भजन करते हैं। तो सज्जनों, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मृगा पास बसे कस्तूरी बन बन फिरत धायो, उलट सुगंध नाभि के लीनी स्थिर हो सकुचाए। पूरे वन जंगल में वो भ्रमण कर रहा था, दौड़ रहा था, खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू। वो पलट करके जब थक जाता है तो अपनी नाभि के पास मुंह ले जाता है, उसको पता चलता है खुशबू यहीं से आ रही है, और फिर अपने आप को धिक्कारता है, मैं कैसा दुर्बुद्धि हूं कि मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, खुशबू मेरे पास से आ रही है, आज बड़ी मुश्किल से मेरी नाभि की तरफ मेरा मुंह गया, मैं उल्टा, और उलटते ही मुझे महसूस हुआ कि खुशबू का स्रोत मैं हूं। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन परमात्मा का स्रोत हम खुद हैं। अगर हम भजन करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो परमात्मा की वो जो खुशबू है, वो खुशबू जो है हमें प्राप्त होगी। तो सज्जनों, हम सबके पास ज्ञान है, गुरु महाराज की कृपा शक्ति है, हम सब गुरु महाराज को समर्पित भी हैं, और ज्ञान के क्रियाओं का हम अभ्यास भी करते हैं। इसी तरह अभ्यास करते करते हम अपने जीवन को सुखी और आनंदित बनाएंगे, गुरु महाराज के चरणों में लगाएंगे। बहुत खुशी हुई
कि आकाश भाई ने हमें ये मौका दिया। अब फिर कभी को मौका मिलेगा तो आप सबके बीच में हाजिर होंगे। आप सबको बहुत बहुत सादर जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी जो पंजाबी बाग आश्रम से जुड़े हुए थे, उनके अमूल्य अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ शिमला। हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। आप सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। पूजने भाई जी को सादर प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। देख भृगुटी के अंदर से, देख भृगुटी के अंदर से, चमकता है अजब तारा। देख भृगुटी के अंदर से, चमकता है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी फिर ध्यान में भासे, कभी फिर ध्यान में भासे। ब्रह्म ज्योति का चमकारा। कभी फिर ध्यान में भासे, ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब
मीटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन, वो ब्रह्मानंद में होवे, वो ब्रह्मानंद में होवे, लीन मन छोड़ संसारा, वो ब्रह्मानंद में होवे, लीन मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। भजन से प्रीत कर प्यारा। भजन से प्रीत कर प्यारा। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरासिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीनिंगफुल और भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए। चलिए अभी हंस बेला आश्रम चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा दीपिका बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचने रवि कर गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिंग को गुरु कर ले आपो सम। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सनातन मानव धर्म की जय। प्राणाधार परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव श्री महाराज जी और आज के दुबई के जूम के प्लेटफॉर्म में उपस्थित प्रभु आत्माओं, भक्तिमती माता और बहनों, आप और हम लोग काफी देर से सद्गुरुदेव श्री महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठ करके सुंदर सुंदर भजन और हमारे आश्रमवासी गुरु भाई का अनुभव पूर्ण सत्संग को आप और हम लोग श्रवण कर रहे थे। और साथ ही साथ हमारे गुरु बहन ने बहुत भावपूर्ण भजन को हमारे बीच में रखा। तो ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। आज में भी काफी दिन ने काफी साल जैसे लगता है जो कि दुबई के जूम के प्लेटफॉर्म में उपस्थित होने का, सत्संग सुनाने का शो अवसर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए श्री गुरु महाराज जी की दया है। आज भी मेरा टाइम नहीं था, मैं नहीं जोड़ पाऊंगी बोल करके हमारे आकाश भाई को मैंने इन्फॉर्म किया था, मैंने दूसरे भाई जी को मैनेज किया था। लेकिन आज आप लोग से मिलना डिस्टेंशन था, आज मिलना जुड़ा हुआ था, जिसके कारण मेरा प्रोग्राम आज इतना बारिश हुआ, रास्ता बंद हो गया, मैं नहीं जा पाई। तो उस कारण से आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। जो करते भगवान अच्छे करते हैं,
जो होता है अच्छा ही होता है। तो देखिए, तो आज आप और के बीच में जो ऐसे अवसर मिला दोबारा मिलने का, तो हम लोग सत्संग में ये प्रेरणा प्राप्त होता है, ये जीवन की वास्तविकता क्या है, और ये जीवन को प्राप्त करके गुरु महाराज जी की भक्ति किस तरह करना चाहिए, जो हमारे गुरु भाई ने बहुत ही सरल भाव में और सरल शब्द में आप और हम लोग को समझाया। तो हमारे मन की गति को, हमारे मन की गति की प्रभाव हमारे शरीर के अंदर और शरीर की से मिल करके जो साधन में बाधा पहुंचाता है, तो उस सारी चीज से बांचने का अच्छा प्रेरणा हमारे गुरु भाई ने दिया। तो सचमुच में आज देखिए, ऐसी समय है, चारों तरफ वर्षा हो रहा है। तो अब हम लोग सब कोई वर्षा हो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अभी कंप्लेन करने की कोई भी जगह नहीं है मानव को, क्योंकि अभी वर्षा की टाइम है। वो अपने समय पर काम कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी सभी प्रकार के कंप्लेन को छोड़ करके हम भी अपना काम करते रहे। तो हमारे जीवन के अंदर हमारा निजी काम क्या है, तो हम ये कहते हैं, पहले तो मेरा घर गृहस्थी का काम संभालना है, अब जाकर के बाद में भक्ति करना है, सत्संग में जाना है, सेवा करना है। पहले स्थान हम लोग संसार की काम को देते हैं, संसार की वस्तु को देते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी आप और हम लोग को क्या समझाते हैं कि पहले आप अपना निजी काम कर लो। तो सचमुच में हम लोग को गुरु महाराज जी ने मार्गदर्शन किया हुआ है। तो हमारा निजी काम क्या है, सुबह उठ करके तो कितने सरल मार्गदर्शन किया हुआ है गुरु महाराज जी ने। बेड से नीचे आप पैर लागू रखोगे तो आप संसार के काम में उलझ जाओगे। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि बेड से उतरने से पहले बेड में बैठ करके पहले भगवान का ध्यान करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि गुरु महाराज जी ने आप और हम लोग को बेड में बैठ करके ध्यान करने की मार्गदर्शन किया हुआ है। तो मार्गदर्शन में आप और हम लोग चल रहे हैं। जब क्वेश्चन ला करके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि हम लोग ये पाते हैं कि गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या हमारे आगे आ जाता है, और जिसके कारण फिर आप और हम लोग ज्ञान के मार्ग से वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, हमारे जीवन के अंदर ये सत्संग की प्लेटफॉर्म आप और हम लोग को क्या प्रेरणा देता है। तो हमारे जीवन में सत्संग एक ऐसी सानिध्य है जहां जाकर के मानव अपने जीवन में ब्रेक लगा सकता है। जैसे कि सत्संग एक ऐसी सानिध्य है जहां जाकर के मानव अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो देखिए, तो इसीलिए आज आप और हम लोग वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक प्रथम सीढ़ी सत्संग बताया गया।
तो हम लोग वो सत्संग के घड़ी में उपस्थित हैं, तो हम प्रसंग आप और हम लोग ने बहुत बार सुना हुआ है। सबरी की, तो सबरी ने भक्ति के वरदान के अंदर भगवान ने सबरी को समझाया कि सबरी तू जीवन में भक्ति को अर्जित करना चाहती है, ईश्वर से अपना रिश्ता बनाया रखना चाहती हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो हमारे जीवन के अंदर भगवान ने सबरी को मध्यम बना करके हमारे मानव समाज को ये समझाने की प्रयास करिए, भक्ति को और प्राप्त करना हो तो प्रथम सीढ़ी सत्संग। और उसी फॉर्मूला को लेकर के गुरु महाराज जी ने आप और हम लोग को वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि पहले सीढ़ी सत्संग है, तो आप और हम लोग को भी गुरु महाराज जी ने 7 दिन के दिन होता है, और 7 दिन से दिन में एक दिन सत्संग सुनने की एक सुंदर प्लेटफॉर्म गुरु महाराज जी ने आप और हम लोग को दिया हुआ है, जो जूम के माध्यम से दुबई के प्रेमी लोगों को हर शुक्रवार को सत्संग सुनने का ये अवसर प्राप्त होता है। अब आगे वो क्या समझाते हैं कि सत्संग सुन करके कहते हैं प्रथम भक्ति संत कर संगत, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, और दूसरी सीढ़ी वो बताते हैं कथा प्रसंग को श्रवण करना। और सत्संग सुनने से क्या होगा, तो संत सुंदरदास जी कहते हैं संत समागम कीजिए तजे और उपाय, सुंदर बहुत उधारी है जो सत्संग में जाए। तो सुंदरदास जी भी आप और हम लोग को समझाते हैं संत समागम कीजिए तजे और उपाय, संतों की समागम करो और सारे उपाय को तजो। तो आगे कहते हैं सुंदर बहुत उधारी है जो सत्संग में जाए। तो कहते हैं कि जो सत्संग में जाता है उसका जीवन उदार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए तो हमारे जीवन के अंदर भगवान राम ने सबरी को मध्यम बना करके दूसरी मम कथा प्रसंग बताया, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान कराई कपट अधिकार। तो आगे क्या बताते भगवान सबरी को, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो देखिए, तो वो भी प्लेटफॉर्म हम लोग को गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, गुरु की चरणों की सेवा करना है और सभी प्रकार के अहंकार को त्याग करके, अहंकार रहित होकर के, और उनकी वो महिमा को गाना है, वो भी अहंकार रहित होकर के, और सभी प्रकार के अहंकार को तज करके, कपट को त्याग करके उनकी महिमा को भी हमको गाना है। आगे बताते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। आगे कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो आज देखिए कलिकाल के अंदर दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग संसार में पाते हैं बहुत सारे प्रेमी भक्त भी हैं, बहुत सारे गैर प्रेमी भी हैं, हमारे बीच में आते हैं। तो मैं तो ये संस्था में गया था, वहां पर मेरे को बहुत सारी चीज अच्छा नहीं लगा, मैं वो छोड़ करके यहाँ गया। और बहुत सारे लोग ये भी हमारे में भी आए हुए लोग दूसरी जगह में गए हुए हैं,
तो वो क्या है? तो ये कमजोरी भगवान राम ने सबरी को समझाया। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुणगन कर रही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो बताया गया भगवान के नाम पर मंत्र जाप करने का मतलब ईश्वर के नाम प्रति, भगवान के नाम से, नाम के प्रति हमारा इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए जैसे प्रहलाद की तरह। आप और हम लोग ने सुना है, प्रहलाद को अपने पिता ने पहाड़ से गिराया, खोलते हुए तेल में डाला, जलते हुए अग्नि में रखा, पागल हाथी के पीछे रखा, गरम खंबे से लगाया, बहुत सारे ऐसी कठिनाई उनको दिया, लेकिन उनको ऐसी दृढ़ प्रेम था और इतने दृढ़ विश्वास था भगवान के नाम पर, भगवान के मंत्र पर, वो सारे वस्तु से कायर नहीं बने और नहीं डरे। और जिसके कारण आप और हम लोग पाते हैं कि प्रहलाद के आज इतिहास बना, और प्रहलाद तो एक भक्त थे लेकिन भगवान के साथ में नाम आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं, हम भी कलिक काल के जीव हैं, तो हमारे में भी वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो वो दृढ़ विश्वास होने के लिए हमारे जीवन में भी सर्वप्रथम सत्संग को सुनना जरूरी होता है। जब हम लोग सत्संग सुनते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत वैराग आता है, और जब वैराग आता है तब जाकर के हम लोग सुमिरन कर सकते हैं। और जब सुमिरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान की अनुभूति करते हैं, और उसके बाद में जाकर के जब ज्ञान की अनुभूति होता है तब जाकर के हमारे जीवन में सेवा करने की भाव जागृत होती है। अब जब सेवा करते हैं तब जाकर के फिर हम गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, तो ये सारे प्लेटफॉर्म आज कलिकाल के अंदर आप और हम लोग को श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया हुआ है, जो भगवान राम ने त्रेता युग के अंदर सबरी को मध्यम बना करके ये बात को समझाया हुआ था। और इतना सब कुछ करके जब व्यक्ति के अंदर आगे हम लोग समझाते छठदमशील बहुत बहुकर्म, तो आगे बताते हैं छठों सीढ़ी के अंदर हमारे जीवन के अंदर शीलता प्राप्त होना चाहिए, शांत स्वभाव का, शील स्वभाव का होना चाहिए। जब हम ऐसे भाव में, जब हम उस सारे चीज को मंत्र में पूरा दृढ़ विश्वास रख करके भजन करते हैं तो हमारे जीवन में स्वाभाविक ही शीलता आती है। कैसे? जब हम लोग को गुरु महाराज जी ने ऐसे ज्ञान दिया हुआ है, जब हम खिचड़ी मुंडा लगा करके सुमिरन करके हमारे वाणी को हम अंतर्मुखी करते हैं तो हमारे में शीलता आ जाती है। और फिर हमारे जीवन में कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम वहां पर शीलता को प्रकट करते हैं, और किसी के ऊपर खड़े जवाब नहीं देते हैं, तो वहां पर फिर हमारा वो शीलता का परिचय होता है। तो आगे कहते हैं सातों सम मोहि देखा, मोते संत कर अधिलेखा। तो भगवान कहते हैं सातों भक्ति के अंदर भगवान क्या कहते हैं, सब में मेरे को ही देखना, सब में मेरे को ही देखना। तो सचमुच में देखिए, हम भजन भी गाते हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो सचमुच में दिखा जाए तो हम सभी में एक ही वो ईश्वर समाया हुआ है, और एक ही राम ने आप और हम लोग को धारण किया हुआ है, रमा हुआ है राम, तो हम इसीलिए क्रियाशील हैं।
तो आगे कहते हैं कि तो सभी में मेरे को, जो कि सभी में मेरे को देखना, और आगे कहते हैं, और जो कहते हैं कि सारे को देख करके और संतों को अपना समझना। तो देखिए ये सानिध्य भी, ये प्लेटफॉर्म भी गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है। हमारे बीच में साधु महात्मा भी है कि नहीं? अभी साधु महात्मा को मिलना बहुत मुश्किल हो गया है कि नहीं? एक समय ऐसा हो गया था, प्लेटफॉर्म में पूरा साधु महात्मा मिलते थे, हर कोई का दर्शन होता था। अब देखिए अब दुर्लभ हो गया है। और भगवान कहते हैं कि सभी में मेरे को देखना और मेरे से ज्यादा संतों से प्रेम करना, क्योंकि भगवान के अवसेन में भगवान ने अपने दूत बना करके साधु महात्मा को रखा हुआ है। आठों भक्तों के अंदर कहते हैं कि सीढ़ी के अंदर भगवान समझाते हैं, जितना मिलता है उसमें संतोष करना। और सचमुच में हमारे जीवन के अंदर ये नवदा भक्ति इतने इम्पोर्टेंट है और इसको धारण करना है। तो कहते हैं कि ये नौ भक्ति के अंदर एक भी तू पालन करेगा तो तेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने हम लोग को अवसर दिया हुआ है, तो चाहे तो हम नौ ही भक्ति को, नौ ही सीढ़ी को हम पालन कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कलिकाल के जीव हैं, नौ की नौ में चढ़ नहीं पाओगे, उसमें एक भी जीवन में धारण करोगे तो जीवन कल्याण हो जाएगा। तो सचमुच में सज्जनों, तो आज श्री गुरु महाराज जी की दया से आप और हम लोग को ऐसी सुंदर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जहां पर गोत लगा करके हम लोग को अपने जीवन को सार्थक करने की, ये जीवन को कल्याण करने की, ये जीवन को मुक्ति प्राप्त करने की शो अवसर गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है। तो ये अवसर को आप और हम लोग को सभी को आत्मसात करके और ये अवसर को पूर्ण भूमिका निभाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। जब हम लोग इस लक्ष्य को समझेंगे, ये उद्देश्य को हम लोग जीवन में हासिल करेंगे, तो सचमुच में ये जीवन आनंदमय है, सुखमय है। लेकिन अब इसको हम लोग नहीं अपनाएंगे और इसको छोड़ करके और चीज में हम अग्रसर हो जाएंगे, तो उसमें दुखी है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने आप और हम लोग को समझाया, मानव समाज को इच्छा ही दुख की कारण है। तो सचमुच में जब हमारे संसार की वस्तु की इच्छा बढ़ती है तो दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम इच्छा को थोड़ी भी दमन करते हैं तो वहां पर हम लोग को सुख मिलता है। तो इसीलिए सज्जनों, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी की दया से ऐसे कलिकाल के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जो कि नेचर, प्रकृति प्रकोप हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ऐसी समय में आप और हम लोग को गुरु महाराज जी ने ऐसी मार्गदर्शन किया हुआ है, ऐसी साधन को दिया हुआ है, किसी अवस्था में भी भक्त उसका जाप कर सकता है। तो जैसे कि उठत बैठत सोवत जागत, हर अवस्था में। तो अभी अभी एक भाई हम लोग को सुना रहे थे, हमारे मूल सचिव पे, उनको किसी ने क्वेश्चन किया और कोई एक भाई ने, तो उठत बैठत सोवत जागत तो कैसे सुमिरन होता है और खाते समय में कैसे सुमिरन करेंगे। तो एक छोटा भाई था, उन्होंने ऐसा आंसर दिया, मैं देख करके चकित हो गया। वो कहने लगे, तो खाते समय भी भगवान का नाम जपा जाता है, क्योंकि खाते समय में आप श्वास लेना छोड़ देते हैं
श्वास तो लेते ही हुए आप, तो इसका मतलब श्वासों के अंदर नाम है। और आप खाते हुए भी श्वास ले रहे, तो खाते खाते भी भगवान का नाम का जाप हो रहा है। तो इसलिए तो उठा था, बैठा था, सोया था, जागा था, हर अवस्था में। तो इसीलिए सज्जनों, आज आप और हम लोग को ऐसी सरल साधन गुरु महाराज जी ने दर्शाया हुआ है। और ये साधन को भी हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे जैसे अभागा और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हर अवस्था में करने वाला साधन गुरु महाराज जी ने बताया हुआ है। और कोई घर भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, सुबह उठ करके ठंडे पानी में नहाना भी नहीं पड़ेगा, पहाड़ कंदरा में जाकर के भी करना नहीं पड़ता है। जहाँ जैसे अवस्था में है, जैसे परिस्थिति में है, जो पोजीशन में है, उठ करके ध्यान करने की विधि गुरु महाराज जी ने हमको बताया हुआ है। और इतनी सरल मार्ग गुरु महाराज ने दर्शाया हुआ है, इस पर हम लोग नहीं चढ़ेंगे तो हमारे जैसे अभागा और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ। तो इसीलिए देखिए, हम लोग के जीवन के अंदर गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा किया हुआ है। हम लोग अति सौभाग्यशाली है। भाग्यशाली दुनिया में सब हैं, लेकिन आप और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये जीवन लेकर के आने ही भाग्यमानी है, भाग्यशाली हैं। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये जीवन को लेकर के समय के तत्वदर्शी सदगुरु महाराज जी की सानिध्य आप और हम लोग को प्राप्त हुआ है। उन्होंने जिस नाम का जाप करते हैं और जिस नाम का जाप करके उन्होंने आप और हम लोग को भी उसी का बोध कराया हुआ है। जो हम लोग दुआ गाते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने बिंग को गुरु कर ले आप समान। तो अपने समान करने वाले ज्ञान गुरु महाराज जी ने आप और हम लोग को दिया हुआ है। तो मेरा आप सभी से अर्जी है, तो गुरु महाराज जी के समान होने की जो ज्ञान गुरु महाराज जी स्वयं ध्यान करते हैं, वही ज्ञान आज आप और हम लोग को भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है, तो गुरु महाराज जी आप और हम लोग को उनके चरणों में लेना चाहते हैं, शरण में लेना चाहते हैं, वो उनकी तरह हमको बनाना चाहते हैं। लेकिन आप और हम लोग को उस मार्ग में चलना है। तो इसीलिए मैं आप सभी से अर्जी करना चाहती हूँ, हम लोग भाव यही रखें, हे ज्ञान की दाता गुरुवर, बस इतना तो दया करना, हम पापी बहुत जीव हैं, चरणों से लगाए रखना। तो हम ये भाव को रखें, हम कलिकाल के तुच्छ जीव हैं, संसार के प्रभाव ने हम लोग को घेरा हुआ है, लेकिन आपके चरणों में लगाए रखना आपका काम है। तो हम ये भाव गुरु महाराज जी के प्रति समर्पित हुए और भजन सुमिरन करें और सेवा सत्संग दर्शन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने जो सुना उस पर मनन चिंतन करके कर्म में उतारेंगे, मैं आशा को रखते हुए अपने विचारों को विराम देती हूँ। और आप सभी को मेरे ओर से सादर जय सच्चिदानंद बोलते हुए अपने विचारों को मैं भी विराम देती हूँ। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा दीपिका बाई जी हंसबेला आश्रम से हमारे साथ जुड़े हुए थे और बाई जी के अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी जो पंजाबी बाग आश्रम से जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी एक राइटर भी है, उनके किताब हाल ही में पब्लिश हुआ था, अंतर्गमन स्वयं से स्वयं तक। हो सकता है कि बहुत लोगों ने उनका किताब जरूर खरीदा होगा और पढ़ा होगा। हमें अभी तक अवसर नहीं मिला है, जब भारत जाएंगे तो जरूर खरीदेंगे और पढ़ेंगे आपकी किताब। और हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं
एवरी फ्राइडे वो सेम लिंक होता है। तो आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे आए तो आप लोग जरूर अपने इष्ट मित्र को, अपने फ्रेंड को आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं इस सत्संग में सहभागी बनने के लिए। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। तो मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे माता जी की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु शशिका तमेव तमेव विद्या रहिमान् तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेव ने की दे, और नहीं कछु चाही निश दिन चरणन सेवा। बारु बारु बर मागहु हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की